हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बेटा क्या शुरू करने वाले हैं, सरफेस केमिस्ट्री। आप लोगों के 4 चैप्टर कंप्लीट हो चले, सॉलिड, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। समझ में आ रहा। आज हम लोग बात करेंगे बेटा सरफेस केमिस्ट्री का। तो सरफेस केमिस्ट्री हम लोग शुरू करें। पढ़ रहे हो आप लोग तो पढ़ते रहो। तो आज हम लोग बेटा सरफेस केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। तो पहले आप चलो इसकी डेफिनेशन लिख लो। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट surface phenomena of any solid. Surface phenomena of any solid and its property is called surface chemistry। यानी पूरे केमिस्ट्री का पार्ट जिसमें हम लोग किसी भी सॉलिड के सरफेस के बारे में पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सरफेस केमिस्ट्री। क्या कहेंगे बेटा, सरफेस केमिस्ट्री। तो जनरली अगर हम लोग बात करें सॉलिड के सरफेस की, तो सरफेस पे कोई भी चीज आके गिरेगा, यानी ओवरऑल सॉलिड के सरफेस के ऊपर ही बात करनी है। क्लियर समझ में आया। तो सबसे पहला टर्म हम लोगों का बेटा आएगा सरफेस केमिस्ट्री में, क्या आएगा, एडजॉर्प्शन। क्या आएगा बेटा, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो सुन, सिंपल सा ही हम लोगों का होता है एडजॉर्प्शन। क्या होता है देख, सपोज करके ये हम लोग का एक सॉलिड सरफेस है। इस सॉलिड सरफेस के ऊपर मान लेते हैं कि ये हम लोग के गैसियस पार्टिकल हो सकता है, वेपर हो सकता है, लिक्विड के ड्रॉप्स हो सकते हैं। इस गैसियस पार्टिकल या वेपर पार्टिकल का इस सॉलिड के सरफेस के ऊपर गिरना और यहीं पे इकट्ठा हो जाना। इतना समझ में आ रहा है, इस सॉलिड सरफेस के ऊपर गिरना और यहीं पे इकट्ठा हो जाना, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। समझ में आ रहा, क्लियर है। तो चलो जल्दी से डेफिनेशन लिख लो आप लोग। द अडहेरिंग एंड गैदरिंग ऑफ गैसियस पार्टिकल on the surface of solid is called adsorption, is called adsorption। समझ में आ गया, गैसेस पार्टिकल का गिरना एंड सरफेस पे इकट्ठा होना इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। पूरा समझ में आया, कोई दिक्कत, फिगर समझ में आ गया। चल ये हम लोगों का क्या है बेटा, गैसियस पार्टिकल, वेपर भी हो सकता है और वाटर ड्रॉप भी हो सकता है। और ये हम लोगों का क्या है बेटा, सॉलिड सरफेस। डिफिनीशन समझ में आई एडजॉर्प्शन की। तो एडजॉर्प्शन हम लोगों का बेटा एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस के अंदर नहीं। पूरा समझ में आ गया। चल अब उसके बाद बात करते हैं बेटा, ये फिगर ड्रा कर लेना आप लोग, ये फिगर ड्रा कर लेना। इसी के बाद अब हम लोग बात करते हैं बेटा कंपोनेंट ऑफ एडजॉर्प्शन की। कंपोनेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, अगर एडजॉर्प्शन के कंपोनेंट की बात करें बेटा, एडजॉर्प्शन के हम लोगों के दो कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। कौन कौन सा, तो पहला बेटा हम लोगों का होगा एडजॉर्बेट। क्या होगा, एडजॉर्बेट। दूसरा क्या होगा बेटा, बी एडजॉर्बेंट। ये पूरा समझ में आया। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दो कंपोनेंट होते हैं हम लोगों के एडजॉर्प्शन के, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। तो सिंपल सा सुनो, एडजॉर्बेंट क्या होता है, जो गैसेस पार्टिकल गिरने का काम कर रहा है और सॉलिड सरफेस पे इकट्ठा होने का काम कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्बेट। जो गैसेस पार्टिकल इसके सरफेस के ऊपर गिरेगा और इकट्ठा हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, एडजॉर्बेट। जो ये सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, जो ये क्या कर रहा है, सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, उसे क्या कहेंगे, एडजॉर्बेंट। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो देख सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडजॉर्बेंट का। ये हम लोग क्या है बेटा, गैसियस पार्टिकल कहां अडेयर होने वाले हैं, अडेयर ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, अडेयर ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। इसी गैसियस पार्टिकल को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, एडजॉर्बेंट। समझ में आ गया, ठीक है। और एडजॉर्बेंट क्या है हम लोगों का बेटा, सॉलिड टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करने वाला है, बोल, सॉलिड टू प्रोवाइड द सरफेस, क्या, सरफेस फॉर एडजॉर्प्शन। ऐसे सॉलिड जो हम लोगों के एडजॉर्प्शन के लिए, गैसेस पार्टिकल के लिए सरफेस प्रोवाइड करने वाले, उस सॉलिड को हम लोग क्या कहेंगे, एडजॉर्बेंट। समझ में आया। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देख ली बेटा आप लोग, क्या क्या होगा। मान लेते हम लोग वाटर वेपर, और क्या हो सकता है, CO2 हो सकता है, N2 हो सकता है। बहुत सारी गैसें होती हैं जो आसानी से एडजॉर्ब हो जाए। सॉलिड सरफेस की अगर हम लोग बात करें तो बेटा क्या, सिलिका जेल ले ले। उसके बाद क्या ले ले, चारकोल। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत। बहुत सारे होते हैं, सेलुलोज भी होता है जनरली। तो ये पूरा कुछ समझ में आ रहा। एडजॉर्प्शन क्या है, गैसेस पार्टिकल का सॉलिड सरफेस के ऊपर गिरना और ये इकट्ठा हो जाना, इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन।
एडजॉर्प्शन के कितने कंपोनेंट? तो दो कंपोनेंट। कौन कौन सा? एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या होता है? गैसेस पार्टिकल होते हैं जो सरफेस के ऊपर गिर जाते हैं, जो सरफेस के ऊपर गिर जाते हैं उसे क्या कहते हैं? एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या होता है? वो सॉलिड जो क्या प्रोवाइड करने वाले हैं? सरफेस किसके एडजॉर्प्शन के लिए? गैसेस पार्टिकल के एडजॉर्प्शन के लिए, उसे क्या कहेंगे हम लोग? एडजॉर्बेंट। पूरा समझ में आया? कोई दिक्कत है यहां तक? चल, ये बेटा पूरा समझ में आ गया, तो बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब आगे देख, ये हम लोगों का एडजॉर्प्शन समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं बेटा एब्जॉर्प्शन की। उसके बाद बात किया जाएगा एडजॉर्बेंट एडजॉर्प्शन के टाइप का, फिर बात करेंगे आगे की। ठीक है, तो चल अभी हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी? एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन देखो आप लोग, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो बेटा सिंपल सी बात करते हैं हम लोग। कोई भी गैसेस पार्टिकल या लिक्विड, अगर मान लें कि ये हम लोग एक सॉलिड है, क्या बेटा? सॉलिड। ये गैसेस पार्टिकल या वाटर वेपर या वेपर, ये लिक्विड के पार्टिकल्स इस सरफेस पे जब गिरे, इस सरफेस पे जब गिरे तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए आउटसाइड आल्सो इनसाइड। जब ये किसी भी सॉलिड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सरफेस और इनसाइड, तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एब्जॉर्प्शन। इसी एब्जॉर्प्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। हम लोगों का गैसेस पार्टिकल टोटल सरफेस पे और इनसाइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसी एब्जॉर्प्शन को क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। समझ में आया? तो चलो जल्दी से नोट कर लो। दैट टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन इन विच gaseous particles are equally distributed in whole solid surface and also inside of solid is called absorption। समझ में आ गया? क्लियर है? ये देखिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है पूरा, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो चलो जल्दी से आप लोग डेफिनेशन नोट कर लिया होगा, तो इस फिगर को ड्रा कर लो, उसके बाद आगे चलते हैं। छोटे छोटे दो तीन डिफिनेशन अभी देख लेते हैं, उसके बाद टाइप की बात करेंगे हम लोग बेटा। ये पूरा एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया। चल अब उसके बाद बात करते हैं बेटा हम लोग डीजॉर्प्शन की। डीजॉर्प्शन देख, डीजॉर्प्शन की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो डीजॉर्प्शन क्या होता है? तो सिंपल सा, एब्जॉर्प्शन क्या था? गैसेस पार्टिकल का लिक्विड सरफेस पे गिरना एडजॉर्प्शन था। अब देख डीजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, तो डीजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन का टोटल उल्टा है। टोटल क्या है? उल्टा है। यहाँ पे क्या होगा बेटा? गैसेस पार्टिकल अगर थोड़ा सा भी इसको हीट मिल जाए, ये गैसेस पार्टिकल क्या करेंगे बेटा? सरफेस छोड़ के निकल जाएंगे। सरफेस छोड़ के क्या करने वाले हैं? निकलने वाले हैं। तो इसी गैसेस पार्टिकल के उड़ने को, सॉलिड सरफेस को छोड़ के उड़ने को हम लोग क्या करते हैं बेटा? डीजॉर्प्शन। समझ में आ गया? तो चल जल्दी से डेफिनेशन लिख ले। डीजॉर्प्शन इज डिफाइंड एज the removal of gaseous particle from the surface of solid is called desorption। पूरा समझ में आया? कोई दिक्कत? गैसेस पार्टिकल का सरफेस छोड़ के निकालना ही क्या है? डीजॉर्प्शन। समझ में आ गया? फिगर ड्रा हो जाएगा। तो चल जल्दी से फिगर ड्रा करके आगे चलते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे बेटा, क्या बात करेंगे? फिगर ड्रा हो गया, चले आगे। तो चल अगला टर्म है बेटा छोटा सा सॉर्प्शन। ये एक एक नंबर में आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन में कई जगह आए हुए हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे बेटा सॉर्प्शन। तो सिंपल सा ये भी है, जब हम लोग का एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो, दोनों क्या हो? एक साथ हो, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सॉर्प्शन। समझ में आ गया? तो चलो जल्दी से नोट कर लो। द प्रोसेस इन विच adsorption and absorption both are take place simultaneously is called sorption, is called beta sorption। समझ में आ रहा है? तुम लोग फील हो रहा है कुछ कुछ सरफेस केमिस्ट्री? क्लियर है? पहला पढ़ा क्या? एडजॉर्प्शन, सरफेस पे गैसेस पार्टिकल का गिरना, वहीं एडजॉर्ब होना, वहीं पे इकट्ठा होना, इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या था बोल? गैसेस पार्टिकल का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना क्या है? एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के कितने कंपोनेंट? दो। कौन कौन सा? एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेंट क्या है? गैसेस पार्टिकल है जो गिरने का काम करेंगे। एडजॉर्बेंट क्या है? जो सॉलिड सरफेस है, जो सॉलिड सरफेस प्रोवाइड करेगा उसे एडजॉर्बेंट कहेंगे। उसके बाद डीजॉर्प्शन क्या था? रिमूवल ऑफ गैसेस पार्टिकल इज कॉल्ड डीजॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या? एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? सॉर्प्शन। उसे क्या कहेंगे बेटा? सॉर्प्शन। सारे पॉइंट याद हो गए? कोई दिक्कत यहां तक कर लेगा ना तू? तो तुम लोग बहुत तेज हो, पढ़ते चलो, बस आगे चला जाए, कोई दिक्कत? चल
हम लोग बात करेंगे क्या बेटा, अब बात करेंगे हम लोग टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, चल इसकी बात करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन की, तो पहला अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट या गैसेस पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। ये आप लोगों के बुकों में नहीं है बेटा, टीचर स्किप कर जाते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ लो, पढ़ ही रहे हो तो सब कुछ पढ़ते चलो, मजा आ रहा है ना, बस मन लगाओ। तो चल देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग इसके बेसिस पे बेटा क्लासिफाइड करें तो हम लोगों का जो एडजॉर्प्शन है ये बेटा हम लोगों का दो टाइप का होगा। कितने टाइप का? दो। एक होगा बेटा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और दूसरा होगा निगेटिव एडजॉर्प्शन। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? तो देख, एक साइड हम लोग लिख लेते हैं बेटा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, बस फिगर बनाएंगे तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरे टाइप बात कर लेते हैं बेटा निगेटिव एडजॉर्प्शन। तो चल देखते हैं। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन की बात करें बेटा तो मान लेते हैं कि ये हम लोगों का सॉलिड है। क्या हम लोगों का? सॉलिड। क्लियर आ रहा है? अब देख पॉजिटिव एडजॉर्प्शन में क्या होगा, ये गैसियस पार्टिकल इसके सरफेस पे जब गिरता है तो थोड़ा बहुत तो अंदर जाता होगा ना, बारिश में जैसे मिट्टी के अंदर थोड़ा बहुत तो पानी जाता है ना, बाकी तो सरफेस पे रहता है। तो देख गैसियस पार्टिकल जब सॉलिड के ऊपर गिरेगा तो सरफेस पे बहुत ज्यादा होगा, इनसाइड थोड़ा बहुत। जब ऐसा एडजॉर्प्शन जिसमें सरफेस पे ज्यादा गैसेस पार्टिकल हो, अंदर क्या हो, कम हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। समझ में आ गया? क्लियर है? अब निगेटिव देख, तो निगेटिव इसी का उल्टा। नेगेटिव क्या होगा? इसी का उल्टा। तो देख यहाँ पे ये हम लोगों का सॉलिड सरफेस है, गैसेस पार्टिकल इसके सरफेस के ऊपर गिरा तो सरफेस पे कम होगा बेटा, इनसाइड क्या होगा? बहुत ज्यादा। इनसाइड क्या होगा बेटा? बहुत ज्यादा। तो ऐसे एडजॉर्प्शन को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे एडजॉर्प्शन को हम लोग कहेंगे बेटा निगेटिव टाइप। समझ में आ गया? लिख लोगे आप लोग अपने लैंग्वेज में, कुछ नहीं तो हिंदी में लिख लेना। जब गैसेस पार्टिकल सरफेस पे ज्यादा होगा, अंदर कम होगा तो उसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। जब हम लोगों का सरफेस पे कम होगा, अंदर ज्यादा होगा तो उसे क्या कहेंगे? नेगेटिव एडजॉर्प्शन। समझ में आ गया दोनों? अकॉर्डिंग टू किसके? अकॉर्डिंग टू एडजॉर्बेंट ऑन सरफेस। ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो जाएगा? तो चलो जल्दी से स्क्रीन को पास करो और नोट करो, पढ़ते रहो तुम लोग, खूब मन लगा लगा के। यहाँ पे लिख लेना सरफेस पे ज्यादा अंदर कम, यहाँ पे लिख लेना सरफेस पे कम अंदर ज्यादा। आ गया? कोई दिक्कत? चलो तो इस बार बहुत सारा सिलेबस हट गया, लेकिन हम लोग धीरे धीरे करके सारा पढ़ेंगे, बहुत मन लगा के पढ़ेंगे, बस आप लोग पढ़ते चलो। तो आगे चलते हैं बेटा। चलो अब हम लोग आगे की बात करते हैं। आगे की कहानी देखो। अब अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन किसके? एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। इन दोनों के बीच में एक ऐसा बॉन्ड है, उसके बेसिस पे बात करेंगे। क्या करेंगे? उसके बेसिस पे बात करेंगे। तब हम लोगों का बेटा एडजॉर्प्शन, ये कितने टाइप का फिर से होगा? तो एडजॉर्प्शन हम लोगों का बेटा दो टाइप का फिर से होगा। पहला फिजिको एडजॉर्प्शन, दूसरा बेटा होगा हम लोगों का कीमो एडजॉर्प्शन। ये पूरा समझ में आया? फिजिको मीन्स फिजिकल एडजॉर्प्शन, कीमो मीन्स केमिकल एडजॉर्प्शन। पूरा समझ में आ गया? क्लियर है? तो चल यहीं पे लिख लेते हैं। इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं बेटा? इसको हम लोग कर सकते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन, और इसे क्या कहेंगे हम लोग? केमिकल एडजॉर्प्शन। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो चल पहले इसको शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत देख लो आप लोग। अगर हम लोग 11th क्लास में थोड़ा पीछे जाए केमिकल बाइंडिंग में, तो वहां पे बॉन्ड दो टाइप का पढ़ाया गया। बॉन्ड कितने टाइप का पढ़ाया गया? दो टाइप का। कौन कौन सा? फिजिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड।
फिजिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड। तो फिजिकल बॉन्ड क्या होता है बेटा, जल्दी से थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। फिजिकल बॉन्ड की अगर बात करें तो एक ऐसा बॉन्ड, फिजिकल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड तो जो विदाउट हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं होता। आगे ये पार्शियली अट्रैक्शन फोर्स है, बस समझ में आ रहा। जैसे एग्जांपल देख, हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ा था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव। ये वाला हम लोगों का क्या था बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये एक फिजिकल बॉन्ड था जिसमें इलेक्ट्रॉन का बीच में कहीं हेल्प नहीं लिया गया। ये बॉन्ड पढ़ा था कि वीक होता है, तुरंत आसानी से टूट जाता है, ऐसे ही एच बॉन्ड था हम लोगों का, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन था। तो फिजिकल बॉन्ड जो बिना हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, और ये क्या होने वाला बेटा, आसानी से टूट जाने वाला होता है। आसानी से क्या होगा, टूट जाएगा। ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल बॉन्ड। उसी की तरह बात करते हैं केमिकल बॉन्ड का, ऐसा बॉन्ड जो केमिकली बाइंड हो। केमिकली क्या हो बेटा, वो बाइंड हो। इसमें क्या यूज होने वाला है, इलेक्ट्रॉन का यूज होने वाला है। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के यूज से बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, केमिकल बॉन्ड। इसमें तीन हम लोगों ने पढ़ा, कौन कौन सा पढ़ा, आयनिक बॉन्ड पढ़ा, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा। ये तीनों बॉन्ड क्या होते हैं बेटा, स्ट्रांग होते हैं, जो एक बार बाइंड होगा तो दोबारा एडजॉर्बेंट से छूटने वाला नहीं है। तो इस बॉन्ड के नेचर के बेसिस पे हम लोगों का फिजिकल एडजॉर्प्शन हुआ और कौन सा हुआ, केमिकल एडजॉर्प्शन। पूरा समझ में आया, क्लियर है। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से चैप्टर आगे को स्टार्ट करेंगे। पूरा आज का समझ में आ गया, चलो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ते हैं, धीरे धीरे सब आ जाएगा, हो जाएगा। चलो आज इतना।